नमस्ते जी, क्या हाल है भाई? यार थक गए भाई क्लास कर करके। और अभी तो लेजिट सिर्फ हाफ ही हुआ है अभी तक कॉलेज का। अभी लंच के बाद मुझे दोबारा से बाकी के लैब और ये अटेंड करने जाना है। भाई MBBS सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब इतना तो मैंने कतई इमेजिन नहीं किया था। ये लोग जो बोलते हैं ना कि नीट कर लो, नीट के बाद मज़े ही मज़े MBBS में, भाई मैं तो देख रहा हूँ कैसे मज़े, ऐसे मज़े, मतलब मैं ऐसे मज़े तो नहीं लेना चाह रहा था, बट ठीक है, मतलब ये लाइफ भी फन है एक तरीके से। एक्चुअली सीन ऐसा था कि अभी नीट को सिर्फ 1 ही महीने बच रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरी ऑडियंस है उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट के ये, तो मैं सोचा कि एक बार नीट वालों के लिए कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ। और बहुत सारी मन में मेरे बातें हैं बताने को। मैं जब से MBBS में घुसा हूँ, मैं नीट से रिलेटेड कुछ कॉन्टेंट बना ही नहीं पाया, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाह रहा था और मैं अपनी इस लाइफ में इतना इन्वॉल्व था, इस लाइफ को लेके कंटेंट बनाने में इतना इन्वॉल्व था कि मैं नीट के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाया। लेकिन अभी मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसे आज की वीडियो में डिस्कस करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो चालू होने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि तुम इस वीडियो को बाकी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह समझो। और मैं खुद इन स्ट्रेटेजी वीडियोज़ के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि लास्ट के महीने में तुम्हारे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, ऊपर से यूट्यूब एल्गोरिथम इतना बेकार है कि तुम एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, फिर दूसरे क्रिएटर का आएगा, फिर इस कोचिंग का आएगा, उस कोचिंग का आएगा, और तुम बस देखते रह जाओगे। ये कोचिंग कहेगी कि मेरे वन शॉट देखो, ये कोचिंग कहेगी मेरे वन शॉट देखो। तो मैं नहीं चाह रहा कि तुम उलझ जाओ इन सब में। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने नीट के लास्ट के 30 डेज का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने उसमें क्या क्या गलतियां करी थी और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा। मैंने लास्ट में जितने मॉक टेस्ट दिए उन सबसे मैंने क्या सीखा, और तुम अपने मॉक टेस्ट से क्या सीख सकते हो, मैं ये शेयर करूंगा। अपने लास्ट के मंथ का रूटीन बताऊंगा, और अभी का लाइफ और नीट का लाइफ कंपेयर करके तुम्हें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा यार कि डू आई रिग्रेट चूजिंग MBBS। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले तो अपने स्टडी रूटीन से, कि मेरा दिन भर का रूटीन क्या रहता था। वैसे तो मैं रात में ही पढ़ाई करना प्रीफर करता था, तो मैं रात में 4 बजे के करीब सोता था और सुबह 10 बजे के करीब उठ जाता था, यानी कि अप्रॉक्स 6 आवर की मैं स्लीप लेता था। कभी कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाता। देन सुबह फ्रेश होकर मैं सबसे पहले रिवाइज करता था। अब देखो लास्ट के मंथ में कोई लेक्चर तो करना होता है नहीं, और वन शॉट वगैरह जो भी करना होता था वो सब मैंने 90 डेज पहले कर लिया था। तो लास्ट के मंथ में कोई वन शॉट नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा बहुत टॉपिक रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आई गेस अब तुम हर जगह सुनते हुए आ रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो, टू बी ऑनेस्ट तुम कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज नीट का सिलेबस सेम है, तो तुम जहाँ से भी करोगे तुम्हें सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट सेम है ना। अब जब मैं NCERT रिवाइज करता था तो मैं मोस्टली उसके फ्लैश कार्ड्स कर लेता था, क्योंकि फ्लैश कार्ड से क्वेश्चन भी हो जाता था और टॉपिक भी रिवाइज हो जाता था। अब इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल ऐप था क्विजलेट नाम का, जिससे तुम NCERT का पेज स्कैन करके उससे खुद ही फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि फ्लैश कार्ड्स एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं, तो तुम जैसे क्विजलेट ऐप खोलोगे तुम्हें यहाँ पे स्टडी फॉर नीट वाला सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें तुम अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो और कोई भी टॉपिक का फ्लैश कार्ड सिलेक्ट कर लो। अब अगर मुझे ये वाला टॉपिक आता होगा तो मैं इसे टिक कर लूंगा, यानी कि मुझे टॉपिक पता है, और अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अब क्या होता है कि इस ऐप में AI तुम्हारे सारे टॉपिक्स को याद रखेगा, और जो भी तुम्हारा स्टिल लर्निंग वाले क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें बार बार दिखाते रहेगा, ताकि तुम्हें वो याद ही हो जाए। जैसे कि उसके बाद अगर मैं लाइब्रेरी वाला सेक्शन ओपन करके दिखाऊंगा, तो जो मैंने फ्लैश कार्ड्स ओपन करे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड फिर इसमें मैं लर्न मोड पे जाके लर्न कर सकता हूँ सारे टॉपिक्स। और जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था स्टिल लर्निंग वाला, वो यहाँ पे दिखा दिया MCQ फॉर्मेट में। तो एक बार जरूर से ये ऐप चेक करना, क्योंकि इसमें फ्लैश कार्ड के साथ साथ बहुत सारे फीचर है। इसमें टेस्ट वाला फीचर भी है, मैच द कॉलम वाला फीचर भी है, जो कि काफी यूनिक फीचर लगता है मुझे और काफी इंटरेस्टिंग भी है लर्निंग के लिए। देखो, इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तुम एक बार खुद से चेक मार लेना। अब ये मेरे सुबह का रूटीन तो हो गया, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन मैं दोपहर को 2 से 5:30 6 बजे तक मैं मॉक टेस्ट देता था। लास्ट के मंथ में मैं डेली मॉक टेस्ट देता था, एंड फिर जैसे ही मॉक टेस्ट खत्म होता था थोड़ा सा रेस्ट करके मैं उसे एनालिसिस करता था। मेरी मॉक टेस्ट एनालिसिस ना बहुत लंबी चलती थी, लाइक मेरे ख्याल से मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे तो एनालिसिस करता ही था, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे गलत जाते थे ना मैं उसे पूरा सॉल्व करता था, मैं उसे बुक से देखता था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ता था। एंड फिर जैसे ही मेरा पूरा एनालिसिस खत्म हो जाता था, फिर जो भी मेरे क्वेश्चन गलत गए मैं वो पूरा टॉपिक उठाता था बुक से, और रात भर उसे ही प्रैक्टिस करता था 4 बजे तक, एंड दिन मेरा ऐसे ही खत्म हो जाता था। तो वैसे तो मैंने अपने रूटीन के साथ साथ ये भी बता दिया कि लास्ट के 30 डेज में मैंने क्या क्या करा। एक बार मैं उसे समराइज कर दूं तो मैंने मॉक टेस्ट दिए बहुत सारे, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, एंड मैंने NCERT चार्ट है बहुत ज्यादा, एंड ऑफकोर्स टेस्ट एनालिसिस करी। ये चारों चीजें ना तुम्हारा बेस है, लाइक तुम्हें ये तो एनी हाउ करना ही है। इससे कम अगर तुम कुछ कर रहे हो तो फिर तो मतलब
देख लो फिर तुम। और अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस नीट में लास्ट के टाइम पे ना एक चीज की कमी हो जाती है, वो होती है कॉन्फिडेंस की, क्योंकि तुमने इतना सारा पढ़ लिया है और लास्ट में मॉक टेस्ट में देखो स्कोर नहीं आते, क्योंकि मॉक टेस्ट वैसे डिजाइन किया जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर जाता है यार कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज लोग बस रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं यार, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये भूल जाते हैं कि हाँ अभी तो मुझे प्रैक्टिस करना है, अभी मेरे पास 30 दिन और रखे हैं। तो ये एक चीज प्लीज मत करना कि तुम अपना कॉन्फिडेंस ही खो दो, थोड़े से मार्क्स कम आ जाए तो उस चक्कर में तुम पूरा ही फकअप कर जाओ कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सीधा अगले साल देखूंगा। तुम्हें लास्ट डे तक भी पढ़ना है, ये चीज याद रखना। हाँ, पढ़ने से याद है, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना अभी के टाइम पे, ये बहुत ऑब्वियस था इसलिए मैंने अब तक बोला नहीं, क्योंकि ये तुम हर दूसरे स्ट्रेटेजी वीडियोस में सुनते ही रहते हो। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बताऊं कि लास्ट के मंथ में तुम्हें क्या चीज नहीं करनी है, अगेन आई एम सेइंग, मैं कोई स्ट्रेटेजी वाइज चीज नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं यही बताऊंगा कि लास्ट के मंथ में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन या फिर और दूसरे डिस्ट्रैक्शन प्लीज मत रखना, क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन बचे एंड लेजिट 30 दिन बहुत कम दिन होते हैं। तुम अगर 30 दिन बाकी चीज़ें नहीं करोगे तो माँ कसम कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुमने 30 दिन वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी तो आगे तुम्हें पूरे 30 साल या पता नहीं कितने साल रिग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन मत रखो, ये थोड़ा सा आयरॉनिक साउंड करेगा, और अगर मैं तुम्हें एक्चुअल में एक चीज़ बताऊँ तो मैं खुद तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मेरा सोशल मीडिया टाइम बहुत कम रहता है। लाइक अगर तुम मेरा स्क्रीन टाइम आज की डेट में भी देखोगे तो यूट्यूब का मेरा स्क्रीन टाइम 0 होता है। लाइक अगर मैं तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम दिखाऊँ पूरे वीक का, ठीक है, ये मैं पूरे वीक का स्क्रीन टाइम दिखा रहा हूँ, इसमें तुम्हें यूट्यूब अगर दिख रहा हो तो वो ये रहा, 17 मिनट। मैंने पूरे हफ्ते में सिर्फ 17 मिनट यूट्यूब चलाया। अब वो इसलिए क्योंकि मेरे पास देखो टाइम नहीं होता, कंटेंट बनाने के अलावा, पढ़ाई करने के अलावा टाइम ही नहीं बचता सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने का। एंड आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ, और मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया पे ज्यादा मत फंसे रहो। मतलब मेरी वीडियोस देख लिया करो, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा होता है, बाकी इधर उधर मत भटका करो। और बाकी लास्टली तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम अभी किस चीज से गुजर रहे हो। लास्ट का 30 डेज बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, मुझे अब भी याद है, वो एक एक दिन याद है। मैं रोज मॉक टेस्ट देता था, इतना हेक्टिक होता है यार मॉक टेस्ट, रोज के रोज 3.5 घंटा एक ही जगह पे बैठे रहना, आई नो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। प्लस उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स नहीं है, रोज प्रैक्टिस करने के बाद वो और ज्यादा दिमाग का वो कर देता है दही, है ना। बट ठीक है, एक बार तुम वो चीज़ क्लियर कर लोगे, उसके बाद आगे MBBS लाइफ बहुत अलग है, बहुत अलग इन द सेंस की पढ़ाई के मामले में, फ़न के मामले में। इसमें तुम्हें दिन भर देखो पैक नहीं रहना पड़ता रूम में, यहाँ पे तुम बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, लाइक बहुत सारे लोगों से मिलते हो डेली बेसिस पे, बहुत बातें होती है, बहुत मस्ती होती है, एंड पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। सच कहूँ तो नीट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है MBBS में। वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है कि तुम्हें लगता है कि यार तुम नीट में ही इतना पढ़ लेते हो, इससे ज़्यादा तो और क्या ही पढ़ाई हो सकती है, लेकिन होती है। यहाँ पे हम लोग लास्ट के लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे रात भर, मतलब हमें पता ही नहीं लगता है कि हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि हम पढ़ रहे हैं। तो MBBS में एग्जाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तुम्हारे पास थोड़ा टाइम रहता है चिल मारने का। तो ये जो है, ये एक बहुत मिक्स्ड लाइफ चलती है कि तुम पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हो, तुम फन भी बहुत करते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि डू आई रिग्रेट चूजिंग MBBS, तो शुरू में थोड़ा सा देखो हर कोई करता है, मतलब मैं अगर अपनी बात नहीं सबकी बात बताऊँ, जितने लोगों से मैंने बात करी है, हर कोई रिग्रेट करता है। लेकिन कुछ टाइम में हमें ये समझ गया कि MBBS जो है वो अपने में ही एक अलग दुनिया है, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल लाइफ अपने में एक अलग दुनिया है, और इस अलग दुनिया का रूटीन यही रहता है अलग सा। तुम अपने आप को बाकियों से मत कंपेयर करना। तो देखो, इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, मैं थक गया बोल के यार, अब मुझे लंच करने भी जाना है, तो मुझे जाने दो। अब मैं चला आज की व्लॉग शूट करने, भाई क्या ही बोलूँ, थक जाता है यार वीडियो बना के। चलो मिलता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मतलब और लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी और लोगों का भला होगा और मेरा फ़ायदा होगा, तो या लाइक कर देना। बाय, मिलते हैं।